व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि एक सुपर पावर अमेरिका किस तरह एक गलती की वजह से दरियाफ्त हुआ। हुआ कुछ यूं कि कोलंबस को स्पेन के रूलर ने एक समुद्री मिशन पर भेजा कि वो यूरोप से इंडिया का अटलांटिक ओशन की साइड से नया रास्ता ढूंढे। क्योंकि इस वक्त का इंडिया, जिसमें आजकल के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह शामिल थे, दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक थे और दुनिया का हर मुल्क इसके साथ तिजारत या ट्रेड करना चाहता था। इस वक्त यूरोप से इंडिया जाने के लिए एक बहुत ही लंबा सफर करना पड़ता था। मसलन एक शिप को यूरोप से निकलकर पहले अफ्रीका के निचले कोने पर केप टाउन, जो आजकल साउथ अफ्रीका है, वहां आना पड़ता था और फिर पूरा अफ्रीका क्रॉस करके वो शिप एशिया आता और वहां पर इंडिया में पहुंचता। इसलिए स्पेन के रूलर ने कोलंबस को कहा कि वह यूरोप से नीचे अफ्रीका की तरफ जाने के बजाय वेस्ट की तरफ यानी अटलांटिक ओशन की तरफ से इंडिया का रास्ता ढूंढे। आइडिया ये था कि अगर दुनिया गोल है तो अटलांटिक की तरफ से वेस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं खुशकी मिल जाएगी और वो उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया होगा। इनके वहमो गुमान में भी ना था कि यूरोप और एशिया के दरमियान एक नहीं बल्कि दो और कंट्रीज यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका हैं, जहां लाखों करोड़ों लोग हजारों साल से आबाद हैं और इनकी अपनी अजीम सिविलाइजेशंस हैं, जैसा कि ओल्मेक सिविलाइजेशन, मायान सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, अज़टेक सिविलाइजेशन और इसी तरह की कई और सिविलाइजेशंस। व्यूअर्स, इन और इस तरह की दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर हमारी वीडियो जल्द ही आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे। इस तरह व्यूअर्स, कोलंबस को स्पेन की क्वीन इजाबेल वन और किंग फर्डिनेंड ने इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए 1492 अगस्त में सेंड किया। जी हाँ व्यूअर्स, ये वही क्वीन इजाबेल और किंग फर्डिनेंड हैं जिन्होंने स्पेन में मुसलमानों के रूल को खत्म किया और 1492 ही में ग्रेनेडा, जिसको उर्दू में गरनाता कहा जाता है, खत्म किया। ग्रेनेडा यानी कि गरनाता और कोर्डोबा यानी कि कर्तबा आजकल स्पेन के दो अजीम शहर हैं, जहां पर पूरी दुनिया से लाखों टूरिस्ट हर साल मुसलमानों के बनाए हुए बागात, महल, पैलेसेस और मस्जिदें, टेम्पल्स और पूरे शहर देखने आते हैं। कोलंबस तीन शिप के साथ इंडिया का रास्ता ढूंढने अगस्त 1492 में निकला और 12 अक्टूबर 1492 को इसको खुश्की नजर आई और वहां पर वो उतरा जहां पर आजकल बहमास का कंट्री है। कोलंबस और इसके शिप के लोगों को वहां रहने वाले लोकल ट्राइब ने खुले दिल से वेलकम किया, इनको खाना और गिफ्ट दिए, लेकिन उनको वहम गुमान में भी नहीं था कि ये यूरोपियन इनके साथ क्या करने वाला है। और फिर वही हुआ। अगले 500 से 600 साल तक यूरोपियन ने इन लोकल को इतना लूटा और मारा कि कई इलाकों से इनकी नस्लें ही खत्म कर दी और इनका नामो निशान ही मिटा दिया। जैसा कि आजकल का यूएस से ये कभी लोकल्स का इलाका हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले 500 से 600 साल में वहां पर इतने यूरोपियन और बाकी दुनिया से लोग आए कि अब वहां पर अमेरिका में रहने वाले ओरिजिनल लोकल ब्राय नाम के रह गए हैं। बाकी सबको या तो मार दिया गया या फिर इनको वहां से भगा दिया गया और आज अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया से आए हुए लोग अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, ब्राउन हो या ब्लैक, लेकिन ओरिजिनल लोकल बहुत कम होंगे। तो फिर वापस आते हैं कोलंबस की कहानी की तरफ। जब वो बहमास में उतरा तो वो समझा कि इसने इंडिया का रास्ता दरियाफ्त कर लिया है और वो लोग जो इसको वेलकम कर रहे हैं वो इंडियन ही हैं। लेकिन चूंकि उन ट्राइब ने अपने जिस्मों पर रेड कलर किया हुआ था तो इसलिए इसने उनको रेड इंडियन कहा। फिर एक यूरोपियन जिसका नाम अमरीगो
वेस्पुची था, वो 1497 में वहां पहुंचा और वो पहला यूरोपियन था जिसने ये कहा कि नहीं, ये इंडिया या एशिया नहीं, बल्कि ये एक न्यू वर्ल्ड है। तो इसरा व्यूअर्स, आज के अमेरिकन कंट्रीज गलती से 15वीं सेंचुरी में दरियाफ्त हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया, खास तौर पर यूरोप से लोग वहां पर गए और वहां पर लोगों को कॉलोनाइज किया और आज तक वहीं रहते आ रहे हैं और अब इसी को अपना घर कहते हैं।